जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डागर कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं संदीप डागर आज आपके सामने आया हूं दिल्ली पुलिस की संपूर्ण जानकारी लेके, और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार डागर कॉन्सेप्ट से जुड़कर अपने सरकारी सेवा में चयनित होने का मौका प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सकते हैं, किस प्रकार दोस्तों दिल्ली पुलिस की वर्दी को प्राप्त कर सकते हैं। तो सारी बातें आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जो नई वैकेंसी हमारे पास आई है, दिल्ली पुलिस की जो नई वैकेंसी आई है 2023 की, उसमें क्या क्या चीजें हैं, कितने पद हैं, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, क्या योग्यता है, क्या चीजें हैं, सारी चीजें मैं आपको अभी डिस्कस करने वाला हूं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भी डागर कॉन्सेप्ट आपको किस प्रकार वर्दी दिलवा सकता है, किस प्रकार आपके सपनों को, आपके माँ बाप के सपनों को साकार कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं शुरू से। देखिए दोस्तों, अगर हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो मेरे भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के कुल पदों पे जो वैकेंसी आई है वो दोस्तों 7,547 पदों पे आई है। दिल्ली पुलिस के कुल 7,547 पदों पे जो वैकेंसी आई है उसमें दोस्तों मेल कैंडिडेट के यानी कि पुरुषों की जो वैकेंसी है वो तो मेरे भाई 5,056 वैकेंसी है, और महिलाओं की जो वैकेंसी है वो दोस्तों 2,491 वैकेंसी है। ये पद दोस्तों पुरुषों के लिए आरक्षित हैं, ये पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। हमारी छोटी बहनों के लिए भी बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि दोस्तों लगभग 2,500 पद आपके लिए यहां है। हमारी छोटी बहनें जो भी तैयारी करती हैं इस पे फोकस जरूर करें, क्योंकि इसमें सफलता पाना और वैकेंसियों के मुकाबले ज्यादा आसान है। दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे दोस्तों, अगर हम देख लें तो दोस्तों इनके जो फॉर्म है वो फिल होंगे दोस्तों 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। दोस्तों फॉर्म फिल होंगे 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट दोस्तों इसकी नवंबर दिसंबर में है ना। इसका जो एग्जाम होना है वो दोस्तों नवंबर दिसंबर में होना है, नवंबर के एंड में और दिसंबर के स्टार्ट में इसका एग्जाम होता है। इसकी जो एज लिमिट है वो दोस्तों 18 से 25 रखी गई है। एज लिमिट मेरे भाई 18 से 25 वर्ष है। अगर आपको छूट मिलती है तो हो सकता है, कोरोना काल के बाद ये वैकेंसी आई है, 2020 में इससे पहले आई थी, तो 3 साल की छूट भी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन ये जो 1825 का क्राइटेरिया है ये विदाउट छूट के है, इसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई छूट का प्रावधान नहीं है। छूट मिलेगी तो 3 साल एज और बढ़ सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें फीस क्या रहेगी ना, फीस की अगर हम बात करें तो दोस्तों जनरल कैंडिडेट और ओबीसी के लिए जो फीस रखी गई है फॉर्म की वो 100 रुपए है, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए दोस्तों फीस नहीं रखी गई है। दोस्तों इसके अलावा हम बात करें कि मेरे भाई इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो दोस्तों इसका सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है। उसके बाद दोस्तों रिटन एग्जाम के बाद इसका फिजिकल होता है। फिजिकल होने के बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होते हैं, वेरिफिकेशन होती है, और मेरे भाई इसके बाद फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है। ठीक है, ये सारी सिलेक्शन प्रोसेस के बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। ये लगभग 1 साल का प्रोसेस होता है जिसमें आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो सुनहरा मौका है दोस्तों, ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर मैं आपकी क्वालिफिकेशन की बात करूं, क्वालिफिकेशन की बात करूं इसमें योग्यता क्या चाहिए, तो दोस्तों योग्यता इसमें 12वीं पास चाहिए, और 12वीं पास के साथ साथ आपके पास दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल वाला, यानी कि सफेद प्लेट की गाड़ी चलाने का आपके पास मोटर लाइसेंस आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। ये चीजें दोस्तों आपने ध्यान रखनी है, ये चीजें आपको चाहिएंगी। अब मैं बात करता हूं दोस्तों डागर कॉन्सेप्ट किस प्रकार आपके सिलेक्शन में आपकी सहायता करेगा, किस प्रकार आपको सिलेक्शन दिलाने में सहायता करेगा। ऑल इंडिया के जितने भी मेरे भाई हैं एक बार 4-5 मिनट तक मेरी बात को ध्यान से सुनने समझने का प्रयास करना, और दोस्तों हम आपको कैसे सिलेक्शन दिला सकते हैं इसकी अभी हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं हमारे ऑफलाइन बैच की। ऑफलाइन जो बैच है उसकी बात करता हूं दोस्तों, उसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल सकती है। देखिए मेरे भाई आपके जो एग्जाम में रिटन टेस्ट होगा दोस्तों, उसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे 100। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 100 क्वेश्चन 100 अंक के होंगे। इसमें दोस्तों आपका
50 क्वेश्चन वाला जो पोर्शन है वो तो होता है दोस्तों जीके जीएस का। 50 क्वेश्चन की जीके जीएस आपको देखने को मिलती है। 50 क्वेश्चन के अलावा 25 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के मिलेंगे। 25 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों 15 क्वेश्चन आपको मैथ्स को आपको मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 यानी कि कंप्यूटर आपका इसमें शामिल होगा। तो इस प्रकार से 50 जीके जीएस, 25 रीजनिंग, 15 क्वेश्चन मैथ और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर, टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं मेरे भाई 100 क्वेश्चन 100 अंक के होते हैं। दोस्तों देखिए हम आपके लिए क्या करेंगे, ये बात आप समझने का प्रयास करना। अब देखिए दोस्तों जीके जीएस की अगर हम बात करें, जीके जीएस की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीजें हम आपको पढ़ाएंगे, क्या क्या चीजें इसमें रहने वाली है, ध्यान से सुनिए। अगर हम जीके वाले पोर्शन की बात करें दोस्तों, हिस्ट्री वाला पोर्शन आपने कवर करना पड़ेगा। हिस्ट्री के अलावा दोस्तों आपने पॉलिटी को कवर करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों आपने ज्योग्राफी को कवर करना पड़ेगा। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों को आपने कवर करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों बड़ा रोल होता है करंट अफेयर का। इसके अलावा दोस्तों आपको कंप्यूटर की क्लास इसके अलावा दोस्तों आपको साइंस की क्लास मिलेगी। देखिए ये जीके जीएस वाले पोर्शन में है। अब दोस्तों देखिए अगर मैं जीके जीएस के पोर्शन की बात करूं तो सबसे बड़ा जो रोल मेरे को इसमें दिखता है वो मिलता है दोस्तों करंट अफेयर का। करंट अफेयर की जो आपको क्लास है वो पहले दिन से मिलेगी, क्योंकि दोस्तों इसमें 10 से 15 क्वेश्चन एग्जाम में आपके करंट अफेयर के देखने को मिलते हैं। बच्चा क्या गलती करता है, बच्चा एग्जाम से ठीक 1 महीने पहले कोई बुक खरीदता है या यूट्यूब से कोई वीडियो सर्च करता है और उसके माध्यम से करंट अफेयर के क्वेश्चनों को करने का प्रयास करता है। लेकिन दोस्तों एसएससी का जो एग्जाम पैटर्न है, जो सीबीटी बेस्ड पेपर जो एसएससी लेती है, उसमें करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल होता है। आप बाकी चीजें तो पढ़ते हैं दोस्तों 6 महीने 1 साल, और करंट अफेयर को पढ़ते हैं लास्ट के 1 महीने, और आप उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आप उम्मीद करते हैं कि करंट अफेयर के आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएं। तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको आज से अभी से करंट अफेयर पढ़ना चालू करना पड़ेगा। डागर कॉन्सेप्ट के ऑफलाइन जो बैच होंगे उनमें पहले दिन से करंट अफेयर की क्लास लगाई जाएगी। 1 जनवरी 2023 से लेके डे बाय डे करंट अफेयर को कवर किया जाएगा। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सारे के सारे आपको क्लास में टीचर के द्वारा कराए जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर की क्लास के अलावा बड़ा रोल इकोनॉमिक्स का होता है। सच बताऊं तो ज्यादातर बच्चे या ज्यादातर संस्थान इकोनॉमिक्स के पार्ट को कराते नहीं, कराते हैं तो 2 दिन में मोटा मोटी नोट्स देके या ऐसे ही करा के छोड़ देते हैं। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर मैं लास्ट टाइम कट ऑफ की बात करूं तो दोस्तों लास्ट टाइम 70 के आसपास बॉयज की कट ऑफ थी और मेरे भाई 55 के आसपास गर्ल्स की कट ऑफ थी। दोस्तों इतनी कट ऑफ कम जाने का रीजन ये वाला पोर्शन होता है जो बच्चे ध्यान नहीं देते और एग्जाम में जाके कहते हैं पता ही नहीं गुरुजी क्वेश्चन आए कहां से, मैंने तो देखे ही पहली बार। अरे मेरे भाई अगर तू 1 महीने करंट अफेयर पढ़ेगा, 1 महीने करंट अफेयर पढ़ेगा तो ऐसा ही होगा, लास्ट में याद करके जाएगा ये फलाने देश का प्रधानमंत्री कौन है, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। इन प्रश्नों से एसएससी का पेपर पास आपसे नहीं होगा। डीपली पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, डीपली चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं देगा, कुछ क्वेश्चन आएंगे लेकिन वो सिलेक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप उन पे आपने काम करना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। दोस्तों हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये भी आपके 4-5 नंबर को देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक्स का अच्छा रोल होता है, करंट अफेयर का अच्छा रोल होता है। इसके अलावा दोस्तों साइंस के इसमें थोड़ा सा कम पार्ट आता है, हो सकता है 6-7 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए, हो सकता है 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाए, हो सकता है 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाए। तो ये वाला जो पोर्शन है, अच्छा हमारी खास बात होगी कि दोस्तों आप हमसे जुड़ते हैं तो प्रत्येक विषय विशेषज्ञ आपको ये चीजें कराएगा। हिस्ट्री आपको अलग टीचर कराएगा, पॉलिटी आपको अलग टीचर कराएगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सारे सब्जेक्ट के लिए आपको अलग टीचर देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ही टीचर पे आपको थोप दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों रीजनिंग महत्वपूर्ण रोल अदा करता है।
बच्चे को लगता है कि ये वाला पोर्शन मैं कर लूंगा, लेकिन जब एग्जाम होता है तो वो 18 से 20 क्वेश्चन पे जाके अटक जाता है, जो कि सभी बच्चे करते हैं। दोस्तों, जो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे होते हैं और जो फेल होने वाले बच्चे होते हैं, उनमें जो अंतर होता है वो ज्यादा नहीं होता, 5-4 क्वेश्चन का ही अंतर होता है, 7-8 क्वेश्चन का ही अंतर होता है। कई बार तो बच्चा एक एक नंबर से माथे में हाथ मारता है और कहता है ये मैंने क्या कर दिया, अगर मैं ध्यान से पढ़ लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। दोस्तों, आपको 25 के 25 के लिए काम करना है, क्योंकि 18-20 तो सब करेंगे। 90% बच्चे रीजनिंग में 18 से 20 का स्कोर करते हैं 25 में से, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेरे भाई ये क्वेश्चन आपको 25 के 25 आपको करने ही पड़ेंगे। कैसे करेंगे ये आप हमसे जुड़ के सीख सकते हैं। 15 क्वेश्चन मैथ्स का रोल है। मैथ्स दोस्तों मैं खुद आपको कवर कराने वाला हूं, मैं आपको बताऊंगा भी हमारा पढ़ाने का प्रोसेस क्या रहेगा। लेकिन दोस्तों आप बेफिक्र रहिए, आप आर्ट बैकग्राउंड से हैं या साइंस से हैं या कॉमर्स से हैं, आपके पास मैथ थी या नहीं कुछ मैटर नहीं करता, 15 के 15 क्वेश्चन कराने की संपूर्ण गारंटी मेरी होगी। दोस्तों 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आते हैं, इनको भी आप हल्के में नहीं ले सकते। दोस्तों जो अभी एसएससी ने एग्जाम लिए थे, आपको मैं बता दूं अभी थोड़े दिन पहले सीजीएल का एग्जाम हुआ था और उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत अगर बच्चों को कहीं आई थी तो वो कंप्यूटर वाला पोर्शन था। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ये 10 नंबर को भी आप नहीं छोड़ सकते। तो आपके लिए एक एक नंबर महत्वपूर्ण है, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट चीजें अवेलेबल कराएंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा जो एक्सपीरियंस है वो कई सालों से पढ़ाने का है। हमने लगातार दिल्ली पुलिस की भर्तियों पे काम किया है, बैच पढ़ाए हैं, सिलेक्शन दिए हैं, एक एक चीज का पता है कि मेरे भाई कैसे चीजें होती हैं, कैसे बच्चे को पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है। देखिए दोस्तों, अगर आप डागर कॉन्सेप्ट के ऑफलाइन बैच से जुड़ते हैं तो दोस्तों आपका पढ़ने का जो शेड्यूल है वो क्या होने वाला है। दोस्तों आपको लगभग 5 घंटे क्लास मिलेंगी। दोस्तों 5 घंटे आपको क्लास मिलेंगी, यानी कि दोस्तों आपकी मैथ्स की, रीजनिंग की, जीके की, जीएस की, करंट अफेयर की, ये 5 घंटे आपको क्लास डेली मिलेंगी। इसके बाद दोस्तों आपको 5 घंटे क्लास होने के बाद 2 घंटे का रेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको 4 घंटे के लिए हमारे पास फिर आना पड़ेगा और 4 घंटे में हम आपको क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। 4 घंटे में दोस्तों सुबह जो आपको पढ़ाया गया है आप उसका रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के साथ साथ जो भी आपको चीजें कम समझ में आएंगी टीचर आपके पास अवेलेबल होंगे, आप टीचर से डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो सुबह पढ़ाया गया है यानी कि जो आपकी क्लास हुई है आप उस कंटेंट को अच्छे से तैयार करेंगे। उसके अलावा आप डाउट टीचर से पूछ सकते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टाइप में, कोई किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रकार का कोई डाउट न रहे, इसलिए आपके पास टीचर अवेलेबल होंगे। इसके अलावा दोस्तों आप सेल्फ स्टडी करेंगे। सेल्फ स्टडी क्या करेंगे दोस्तों, देखिए मेरी नजर में पढ़ाई जो है वो 2 तरह से बच्चे करते हैं, एक तो गधे की तरह पढ़ते हैं, एक घोड़े की तरह पढ़ते हैं। गधे की तरह पढ़ना मतलब दोस्तों वो चीजें पढ़ना जो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। आप पढ़ते तो हैं लेकिन आपको पता ही नहीं कि पढ़ना क्या है। लेकिन दोस्तों घोड़े की तरह पढ़ने का मतलब है आप उन चीजों पे काम करते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जामिनर की सोच के अकॉर्डिंग है। एग्जामिनर क्या सोचता है, क्या पेपर आता है, कैसे चीजें होती हैं, वो जो पढ़ाई है वो दोस्तों घोड़े की तरह है। आप 16 घंटे पढ़िए लेकिन आपको यह नहीं पता आपको क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, तो आप निश्चित रूप से फेल हैं। अगर आप 6-7 घंटे भी सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप सिलेक्शन ले जाते हैं, क्योंकि उस समय आपको यह पता होता है कि आपने क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। दोस्तों सेल्फ स्टडी करेंगे, उसके बाद हम 2 घंटे का फिर आपको रेस्ट देंगे। उसके बाद दोस्तों 3 घंटे आपको फिर से सेल्फ स्टडी करनी है। तो दोस्तों हमारा प्लान है लगभग बच्चे को 12 घंटे बुकों से जोड़ के रखना, 12 घंटे स्टडी से जोड़ के रखना। अगर दोस्तों आप 6 महीने तक अगर आप ये काम करते हैं तो आपके सिलेक्शन में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी और आप अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन ले पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि मेरे भाई हमारा जो टेस्ट का शेड्यूल रहेगा ना, टेस्ट जो हम बच्चों का लेंगे वो किस प्रकार से लेंगे ना, टेस्ट का एक बार मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों टॉपिक वाइज हम आपका टेस्ट लेंगे। सपोज करिए कि जैसे मैंने आपको परसेंटेज टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, परसेंटेज के मैंने आपको क्लास में 100 क्वेश्चन कराए, मैंने 1 हफ्ते 10 दिन तक आपको परसेंटेज पढ़ाया, सारी टाइप को कवर कराया। उसके बाद हम आपको शीट देंगे, आप उससे प्रैक्टिस करेंगे। जब आपको प्रैक्टिस मेरे भाई
अच्छे से आप करेंगे। सपोज कीजिए हमने 200 क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस सीट दी। जब आपको 200 सीट की प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है 15 से 20 क्वेश्चन आपके डाउट के रूप में सामने आए, तो मैं आपको डाउट क्लियर कराऊंगा। इसी प्रकार हर एक सब्जेक्ट में ऐसा होगा, हर एक विषय में ऐसा होगा कि मेरे भाई आपके डाउट क्लियर कराए जाएंगे। उसके बाद दिल्ली पुलिस के 2020 में, 2015 में, 2007 में या उससे पहले जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उस टॉपिक के क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे आपको सीट दी जाएगी। फिर आप उनको करेंगे। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फिर मेरे भाई एक आपका होगा टेस्ट। ठीक है, ये टॉपिक वाइज टेस्ट वीक के बीच में होते रहेंगे, यूनिट टेस्ट आपके होंगे। और दोस्तों वीकली जो आपका टेस्ट होगा वो वीकली टेस्ट होगा मेरे भाई एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, यानी कि 100 क्वेश्चन का। लेकिन दोस्तों इसमें आपको टेस्ट में उतना ही दिया जाएगा जितना आपको पढ़ाया गया है। धीरे धीरे चीजें कवर होती रहेंगी। 3 से 4 महीने में आप तैयार हो जाएंगे। 2 महीने का आपको अच्छे से रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। आप प्रैक्टिस सेट लगा पाएंगे। हर एक चीज हम आपको करवाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हम चाहते हैं कि आप हमसे जुड़े। हम आपके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही बैच लेके आएंगे दोस्तों। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के बैच लेके आएंगे आप दोस्तों। ऑफलाइन बैच के ज्यादा फायदे हैं, ऑनलाइन बैच के कुछ फायदे भी हैं, लेकिन दोस्तों नुकसान ज्यादा है ना। अब आप सोचेंगे सर नुकसान क्या है, वो यार आप खुद से फील कर सकते हैं कि नुकसान क्या क्या है। समझते हो ना। अब ये चीजें लंबी वीडियो बन जाएगी, ये चीजें फिर किसी वीडियो में करेंगे। तो मेरे भाई आप जुड़िए डागर कॉन्सेप्ट से, आप अपने सपनों को साकार कीजिए और दोस्तों सपनों को नई उड़ान दीजिए। अपने माँ बाप के बारे में सोचिए, अच्छी तैयारी कीजिए, अच्छी मेहनत कीजिए। अगर आप डागर कॉन्सेप्ट से जुड़ना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर दोस्तों हमारा रहेगा 999 2009 108। इस नंबर पर कॉल करके आप किसी भी प्रकार की जानकारी हमसे ले सकते हैं दोस्तों, प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आपने हमें सुना, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।